ड्रामा की शुरुआत एक पार्टी से होती है जहां पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां डांस कर रही होती हैं। उस पार्टी में सिटी के बहुत सारे रिचेस्ट पर्सन आए होते हैं। तभी उनके सामने एक बॉक्स लाया जाता है और उसमें से एक प्यारी सी लड़की बाहर निकलती है, जो कि हमारे ड्रामा की फीमेल लीड सॉन्ग है। एक लड़की अनाउंस करती है, ये लड़की अभी तक वर्जिन है और जो भी आदमी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो इस लड़की को एक रात के लिए अपने साथ ले जा सकता है। ये सुनकर वो सब थरकी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एक आदमी बोलता है, ये लड़की तो सच में हूर की परी है, इसे पाने के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी दूसरा आदमी बोलता है, खबरदार, अगर किसी ने लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो ये लड़की सिर्फ मेरी है। और फिर वो मैनेजर से बोलता है, जल्दी से मुझे इस लड़की का दाम बताओ, मैं अभी तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। मैनेजर बोलती है, अगर तुम्हें इस लड़की को अपने साथ ले जाना है तो तुम्हें सबसे ज्यादा बोली लगानी होगी। उतने में पीछे से आवाज आती है, मैं इसके लिए 10 करोड़ दूंगा। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो मिस्टर फू है ना, मैंने तो सुना था कि इन्हें लड़कियों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है, फिर ये इस लड़की के लिए इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं। मिस्टर फूसोंग के पास आते हैं और उसे अपने गोद में उठाकर वहां से ले जाते हैं। ये देखकर वो सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। इधर मिस्टर फूसोंग के बहुत ज्यादा क्लोज आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम सच में वर्जिन हो। सॉन्ग डरते हुए मिस्टर फू से हाँ बोलती है, जिस पर मिस्टर फू सॉन्ग को टच करते हुए बोलते हैं, फिर तो तुम्हें लड़कों को कैसे खुश करना है वो तो पता ही नहीं होगा। लगता है कि अब मुझे ही तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। और फिर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी सॉन्ग उन्हें पुश कर देती है और बोलती है, मैं ये सब नहीं कर सकती। मिस्टर फू उसके दोनों हाथ पकड़कर बोलते हैं, तुमने खुद अपनी बोली लगाई है और अब ये सब करने से मना कर रही हो। और फिर उसके गालों को टच करने लगते हैं। तभी सॉन्ग उनके हाथ को काट लेती है और बोलती है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं ये नहीं करना चाहती। मिस्टर फू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो सॉन्ग को जाने देते हैं और बोलते हैं, अगर अगली बार तुम यहाँ आई तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। सॉन्ग मिस्टर फू को थैंक्स बोलकर वहां से भाग जाती है। मिस्टर फू बोलते हैं, अब ये लड़की दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगी। सॉन्ग जैसे ही अपने घर आती है तभी उसकी स्टेप मॉम दौड़ते हुए आती है और सॉन्ग से पैसे मांगती है। सॉन्ग स्टेप मॉम से बोलती है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं वहां से भाग आई। ये सुनकर मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा सॉन्ग को एक जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है, अगले महीने तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है। उसकी फियंस की फैमिली बहुत ज्यादा रिच है, उन्होंने हमसे दहेज में 3 लाख रुपए मांगे हैं। अब बता, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी। सॉन्ग बोलती है, मॉम, आप कुछ पैसों के लिए मैं अपनी वर्जिनिटी नहीं खो सकती, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ। मॉम बोलती है, वो सब मुझे नहीं मालूम, तुम अभी इसी वक्त वापस जाओ और पैसे लेकर आओ, वरना मैं कॉलेज जाकर तुम्हारा एडमिशन कैंसिल करवा दूंगी। ये सुनकर सॉन्ग बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और सोचती है, मैंने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की है, अब मैं इतनी आसानी से इसे खो नहीं सकती। अब वो अपनी मॉम के कहने पर वापस मिस्टर फू के पास आती है। मिस्टर फू सॉन्ग को वापस देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सॉन्ग से बोलते हैं, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और मैं अब तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। सॉन्ग मिस्टर फू से बोलती है, मुझे बस 30 लाख चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मिस्टर फू सॉन्ग के बहुत क्लोज आते हैं और बोलते हैं, तुम खुद चलकर मेरे पास आई हो, अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होंगी। और फिर वो उसे पकड़कर बहुत ही रोमांटिक तरीके से किस करने लगते हैं और फिर वो दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर फू ड्रेस चेंज करके वहां से चले जाते हैं। सॉन्ग अपने फोन पर बैलेंस चेक करती है और ये देखकर शॉक हो जाती है कि मिस्टर फू ने उसके अकाउंट में 10 मिलियन युआन भेजे होते हैं। तभी उसे मॉम की कॉल आती है। मॉम बोलती है, तुमने पैसों का इंतजाम किया कि नहीं। सॉन्ग मॉम से बोलती है, पैसों का इंतजाम हो गया है, लेकिन आज के बाद मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाली। इतना बोलकर फोन काट देती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जाती है। तभी वो गलती से मिस्टर फू से टकरा जाती है। मिस्टर फू सॉन्ग से पूछने वाले होते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है। तभी डॉक्टर सॉन्ग को अंदर बुलाते हैं। मिस्टर फू बाहर से उनकी बातें सुनते हैं। डॉक्टर सॉन्ग की रिपोर्ट देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हें बैक्टीरिया वगैरह नहीं हुआ है, ये बस स्टमक पेन है, मैंने दवा लिख दी है, इसे समय से लेते रहना, और हाँ, अपने बॉयफ्रेंड से कहना कि थोड़ा कम जोर लगाए। उतने में डॉक्टर की नजर मिस्टर फू पर पड़ती है और वो उन्हें सॉन्ग का बॉयफ्रेंड समझकर डांटने लगती है, रोमांस करने का भी कोई तरीका होता है, तुम इसके साथ इतना रूड नहीं रह सकते, और हाँ, अब तुम 3 दिनों तक साथ नाइट स्पेंड नहीं कर सकते। उतने में सॉन्ग शर्माकर वहां से भाग जाती है। मिस्टर फू भी उसके पीछे जाते हैं और सॉन्ग से सॉरी बोलते हैं। तभी सॉन्ग बोलती है, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, दरअसल मेरी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी। मिस्टर फू बोलते हैं, अब तो मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए हैं तो अब तुम्हें वो गंदा काम करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वहां से चले जाते हैं। सॉन्ग सोचती है, ये खुद को क्या समझते हैं, इन्हें क्या मैं कोई कॉल गर्ल लगती हूँ जो इस तरह मेरी इंसल्ट करके चले गए। सॉन्ग जब हॉस्टल जाती है तो एक लेडी उसका सारा सामान बाहर फेंक देती है और बोलती है, तुम्हारी मॉम ने हॉस्टल से तुम्हारा नाम कटवा दिया है
और वो तुम्हारी हॉस्टल फीस भी ले गई है, इसलिए अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। सॉन्ग ये सुनकर शॉक हो जाती है और उस लेडी से बोलती है, आप मेरा नाम फिर से ऐड करो, मैं आपको फीस जमा करवा दूंगी। वो लेडी बोलती है, मैं क्या तुम्हें कोई पागल नजर आती हूँ? चुपचाप अपना सामान लो और यहाँ से चलती बनो और अपनी माँ से जाकर पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। सॉन्ग गुस्से में मॉम को कॉल करती है और बोलती है, मैंने तो आपको पैसे दिए थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? मॉम बोलती हैं, अरे मुझे तुम्हारे भाई के लिए शॉपिंग करने के लिए पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारी हॉस्टल फीस वापस ले ली। और वैसे भी तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी? फालतू पैसे डालने से अच्छा है कि कहीं पर जॉब करके अपने घर वालों को सपोर्ट करो। इतना बोलकर वो फोन रख देती हैं। सॉन्ग वहीं बैठकर रोने लगती है और बोलती है, अगर मैंने कॉलेज छोड़ दिया तो मेरी इतनी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब वो अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। तभी चेंग नाम का लड़का अपने फ्रेंड के साथ आ जाता है। चेंग के दोस्त सॉन्ग के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। तभी चेंग बोलता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम ने कॉलेज से तुम्हारा नाम कटवा दिया है, लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी कॉलेज की फीस भर दूंगा, बदले में बस तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। ये सुनकर सॉन्ग बोलती है, मैं पैसों के लिए तुम जैसे कुत्तों के साथ कभी डील नहीं करूंगी, और इतना बोलकर वहां से भाग जाती है। अगले सीन में सॉन्ग अपनी फ्रेंड के साथ एक क्लब में आती है। फ्रेंड बोलती है, देखो अभी फिलहाल तुम्हें और कोई जॉब नहीं मिलेगी, इसलिए कुछ दिनों तक तुम इस जगह काम करो, जैसे ही तुम्हारे पास कुछ पैसे जमा हो जाएंगे फिर तुम ये जॉब छोड़ देना। सॉन्ग बोलती है, लेकिन मैं इतने छोटे कपड़ों में यहाँ पर काम कैसे करूँ? फ्रेंड बोलती है, देखो यहाँ पर काम करने के लिए तुम्हें ऐसे ही कपड़े मिलेंगे, इसलिए ज्यादा मत सोचो। अब सॉन्ग अपना काम शुरू करती है। वो ड्रिंक लेकर एक कमरे में जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ पर चेंग और उसके फ्रेंड बैठे होते हैं। चेंग सॉन्ग को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, सुबह तो तुम बड़ा ज्ञान दे रही थी कि मैं पैसों के लिए ऐसे काम नहीं करती, और अब ऐसी जगह पर काम कर रही हो। सॉन्ग उन्हें देखकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। सॉन्ग बोलती है, मुझे जाने दो, वरना मैं तुम सबकी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। चेंग बोलता है, नाटक बंद करो, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। अब बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं 1 नाइट के लिए तुम्हें 50,000 दे सकता हूँ। सॉन्ग बोलती है, मुझे तुम्हारा एक पैसा भी नहीं चाहिए, और ना ही मैं पैसों के लिए ऐसे काम करती हूँ। चेंग को गुस्सा आ जाता है और वो सॉन्ग के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी सॉन्ग एक कांच की बोतल चेंग के सर पर मार देती है और वहां से भाग जाती है। वो लोग भी उसके पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर फू को देखते हैं जो किसी से मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी सॉन्ग उनके रूम में घुस जाती है। मिस्टर फू का दोस्त सॉन्ग से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें डिस्टर्ब करने की? निकल जाओ जल्दी यहाँ से। सॉन्ग मिस्टर फू के पास आती है और बोलती है, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज मेरी मदद करो। मिस्टर फू बोलते हैं, मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, जो तुम फिर से ऐसी घटिया जगह पर काम करने लगी। तभी गार्ड सॉन्ग को पकड़कर बाहर फेंक देते हैं, और तभी चेंग और उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसे पीटने लगते हैं। इधर सॉन्ग बेहोश हो जाती है। चेंग उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर मिस्टर फू आ जाते हैं और वो चेंग को सॉन्ग से दूर कर देते हैं। चेंग डर जाता है और मिस्टर फू से बोलता है, ये लड़की खुद चलकर मेरे पास आई थी और इसने मुझसे पैसे भी लिए थे ये सब करने के लिए। तभी सॉन्ग उठ जाती है और मिस्टर फू से बोलती है, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिए। मिस्टर फू चेंग को पकड़कर पीटने लगते हैं और बोलते हैं, दोबारा इस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब मिस्टर फू सॉन्ग को अपने साथ ले जाते हैं। मिस्टर फू सॉन्ग से बोलते हैं, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम जैसी लड़की को ऐसी जगह पर काम करना शोभा नहीं देता। जिस पर सॉन्ग बोलती है, मुझे मेरी कॉलेज की फीस भरनी है, मेरी मॉम ने मेरे सारे पैसे छीन लिए हैं, इसलिए मैं ये जॉब कर रही हूँ, मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहती। मिस्टर फू बोलते हैं, मैं तुम्हारी कॉलेज की फीस भर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम फिर से ये घटिया जॉब नहीं करोगी। सॉन्ग ये सुनकर खुश हो जाती है और उन्हें थैंक्स कहती है। मिस्टर फू बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए इतना सब कर रहा हूँ और तुम बस मुझे एक छोटा सा थैंक्स दे रही हो। सॉन्ग बोलती है, फिर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मिस्टर फू बोलते हैं, तुम्हारे पास कुछ है जो तुम मुझे दे सकती हो। और फिर वो उसके क्लोज आते हैं और उसे किस करने लगते हैं। सॉन्ग भी उन्हें किस करती है और फिर वो दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग वहां से जाने लगती है। तभी मिस्टर फू उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि क्या हम एक और राउंड ले सकते हैं। लेकिन तभी सॉन्ग को कॉलेज से कॉल आता है और पता चलता है कि उसका एडमिशन हो चुका है। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है और मिस्टर फू को थैंक्स करके वहां से भाग जाती है। मिस्टर फू सोचते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा सेल्फिश है, मैंने इसके लिए इतना सब किया और ये बस मुझे थैंक्स करके चली गई। अब सॉन्ग कॉलेज में आती है। तभी सॉन्ग का क्लासमेट जियांग सॉन्ग के पास आता है और बोलता है कि मैंने इंटीरियर डिजाइन की नई स्टार्टअप शुरू की है, अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में इंटर्नशिप ले सकती हो। ये सुनकर सॉन्ग भी बहुत खुश होती है, मुझे भी जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब जियांग सॉन्ग को अपने नए क्लाइंट से मिलवाने लेकर जाता है और बोलता है कि ये क्लाइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये इस शहर के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। अगर हमने इनका काम अच्छे से किया तो हमारी कंपनी बहुत जल्द ग्रो करेगी।
सॉन्ग जियांग से बोलती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। लेकिन जैसे ही सॉन्ग मिस्टर फू को देखती है, वो शॉक हो जाती है और सोचती है कि मेरा पहला ही कस्टमर इतना खड़ूस इंसान क्यों है। जियांग मिस्टर फू से बोलते हैं कि ये मेरी नई क्लाइंट है, आप इन्हें बता दो कि आपको कौन सी डिजाइन पसंद है, बाकी ये सब खुद संभाल लेंगी। इतना बोलकर जियांग वहां से चला जाता है। सॉन्ग फौरन घर के अंदर आती है। तभी उसे उसकी स्टेप मॉम की कॉल आती है। स्टेप मॉम सॉन्ग से पैसे मांगती है। सॉन्ग बोलती है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। स्टेप मॉम बोलती है कि झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ कि तुमने एक बहुत बड़े आदमी को अपने जाल में फंसा लिया है, तो तुम मुझसे पैसे लेकर मुझे दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फोन काट देती है। सॉन्ग बोलती है कि मैं अब इन लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। तभी मिस्टर फू उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम इस लड़के के साथ काम क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारे कॉलेज की फीस भी भर दी है, तो अब तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, और वो भी ऐसे इंसान के साथ। सॉन्ग बोलती है कि आपको मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ काम कर सकती हूँ। इतना बोलकर वहां से चली जाती है। अब जैसे ही सॉन्ग हॉस्टल आती है, तभी वो अपनी मॉम को देखकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो सेक्लियो? मॉम बोलती है कि मैं यहाँ पर पैसे लेने आई हूँ। सॉन्ग बोलती है कि मेरे पास आपको देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी मॉम बोलती है कि कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं किसी और से डील कर लेती हूँ। तभी एक गंजा आदमी अंदर आता है। सॉन्ग उसे देखकर डर जाती है। तभी मॉम उस गंजे आदमी से बोलती है कि आज से लड़की तुम्हारी वाइफ है, तुम इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। और इतना बोलकर वहां से चली जाती है। वो गंजा आदमी सॉन्ग के पास आकर उसे टच करने लगता है। सॉन्ग बोलती है कि अगर मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी कि मैंने तुम्हें पैसे देकर खरीदा है और अब तुम सिर्फ मेरी हो, मैं जो चाहे वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। और फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट एंड होता है। दोस्तों, अगर आपको इस ड्रामा का सेकंड पार्ट देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।